आध्यात्म सिखाता है कि आप यात्रा करो, आप कोई भी यात्रा करो, उस यात्रा का फल है कि आपका सामना कृष्ण से हो जाए। वी हैव अ बिग लोन, और वो बहुत बड़ा कर्जा है, और वो कर्जा क्या है कि हमको जिसने सब कुछ दिया हम उसको कुछ दे नहीं पा रहे। हमें उन्होंने फ्रूट दिए, खाना दिया, सब्जी दी, दाल दी, भात दी, सब कुछ दी, हमने कुछ नहीं दिया, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। मनुष्य जीवन केवल देने के लिए बना, लेने के लिए बना ही नहीं है। इस मनुष्य जीवन में जितना आप दोगे आपको आनंद आएगा। द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ टू गिव बैक टू कृष्णा। जैसे भगवान ने आपको बहुत धन दिया, भगवान कहते हैं उस धन से कुछ ऐसा कर कि भगवान याद रहे सबको, तो प्रचार में लगाओ। प्रभुपाद जी कहते हैं पैसा कमाने वाला बुद्धिमान नहीं है, घर बनाने वाला बुद्धिमान नहीं है, बच्चा बनाने वाला बुद्धिमान नहीं है, गाड़ी बनाने वाला बुद्धिमान नहीं है, इस 84 लाख के चक्कर से बाहर निकल के सोच के कार्य करने वाला बुद्धिमान। हम ऐसे सोचते ही नहीं है, हम सोचते हैं दुनिया में कोई भी मरेगा मैं तो मरूंगा ही नहीं। तो हमारी जो भी यात्रा है, यात्रा ऐसे करो, ऐसी सुंदर यात्रा बनाओ कि 84 लाख की यात्रा समाप्त हो जाए। हमको दो चीजें हमेशा करनी पड़ती है, दो चीजें जो हम ना चाहकर भी हमको करनी पड़ती है और चाहते हैं हम उसका। एक है सामना और एक है यात्रा। दो चीजें, एक है सामना, एक है यात्रा। सामना हमको सबका करना पड़ता है, पिता का, माता का, भाई का, बंधु का। फाइनली सामना करना पड़ता है मृत्यु का। और यात्रा हम करते हैं कभी दिल्ली से बनारस, कभी बनारस से दिल्ली, कभी दिल्ली से मुंबई, कभी मुंबई से कलकत्ता, और फाइनल यात्रा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम यात्रा में हैं, यात्रा में हम जन्मों से लगे हुए। प्रॉब्लम ये है कि इस यात्रा में हम सामना जिन जिन का करते हैं वो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो आध्यात्म सिखाता है कि आप यात्रा करो, आप कोई भी यात्रा करो, उस यात्रा में आपका जो सामना हो, उस यात्रा का फल है कि आपका सामना कृष्ण से हो जाए। आमने सामने भगवान आ जाए, है ना, आपकी यात्रा में। और हम जितनी भी यात्राएं करते हैं हमारा सामना भगवान से नहीं हो पाता, कई बार प्रॉब्लम है। तो हमारी यात्रा सुखमय रहे और हमारा फाइनल यात्रा करके जब हम इस यात्रा को पूरा करें तो हमारा सामना भगवान हो जाए। है ना, वो क्या है वो कि सामने रघुनाथ है ना, नहीं ये तो है, सामने रघुनाथ है, हाथ में ऐसा नाम है, हाथ में माला है, मुख पे नाम है, सामने रघुनाथ है। बहुत सुंदर 6-7 चीजें, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, चेक करना क्या। एनीवे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको क्या उससे फर्क पड़ रहा है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या सिखाना चाह रहे हैं, एक्चुअली क्या सिखाना चाह रहे हैं? अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता में एक बहुत बड़ी सीख सिखाना चाह रहे हैं। जो लगता है कि हाँ, भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, तुम कर्म करो, तुम ध्यान लो, तुम ये नहीं, ये सब चीजें तो भगवान सिखाना चाह रहे हैं। भगवान सबसे जरूरी जो भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखाना चाह रहे हैं वो ये सिखाना चाह रहे हैं कि तुम जो भी कुछ करोगे, कुछ भी करोगे, उसका एक फल आएगा, रिजल्ट आएगा। गीता लोगों, अगर आप गीता को ढंग से समझोगे तो गीता में 2 ही विषय है। एक्चुअली गीता में बहुत विषय है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो 2 विषय है, कर्म और कर्म फल। कर्म कर्म फल, कर्म कर्म फल, कर्म कर्म फल। कर्म फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, कर्म आपको करना ही पड़ेगा, रोक नहीं सकते। आप ज्ञान लगा के कर लो बहुत अच्छा, ध्यान लगा के कर लो बहुत अच्छा। चौथे अध्याय में बोला ज्ञान लगा के करो, छठे अध्याय में ध्यान लगा के, 5वें अध्याय में बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत कर्म करके करो। तो भगवान पूरी गीता में 2 चीजों को छोड़ नहीं रहे, 2 बैलेंस बना के रखे हुए भगवान ने। सत्य ही है और कुछ सत्य नहीं है। तो जब भी कोई हमारे जीवन से आता है, जीवन में आता है और जीवन से जाता है, यही तो करते हैं ज्यादातर लोग। हमारे घर में या तो कोई बच्चा पैदा होता है या कोई वृद्ध जाता है, यही होता है ना जनरली। लेकिन हम वृद्ध के जाने पे थोड़ा शोक करते हैं और बच्चे के आने पे थोड़ा खुशी मनाते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है आना, आ जाए। लेकिन वास्तव में हम ये नहीं सोचते हमको जीवन में ऐसे जीवन जीना है
जैसे हमारे घर में कोई बच्चा आता है तो हम खुशी मनाते हैं, तो जब यहाँ से कोई भगवत धाम जाता है तो गोलोक में भी खुशी मनाई जाती है ना। जब गुरु आचार्य वैष्णव लोग ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी खुशी मनाई जाती है, क्योंकि उनका जीवन बड़ा सात्विक होता है, शुद्ध सत्व में रहते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को पूरी गीता में कर्म फल का सिस्टम समझा रहे हैं, तो यही है और कुछ नहीं है। और रिजल्ट यही है, अर्जुन को यही समझ में आया कि अब मुझे भगवान के लिए कर्म करने हैं। तो इसलिए हम गीता भागवत के अगर स्टूडेंट है तो हमको ये चीज सीखनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। और भगवान ने हमको ये सीखने के लिए पूरा एक टाइम दिया, यात्रा दी है, 60 साल 50 साल 70 साल 80 साल। इस 60 50 70 80 साल में यही सीखना है कि हमारी यात्रा सुखमयी हो। और जब हम वैष्णवों के संग में रहते हैं, नाम के संग में रहते हैं और ज्ञान के संग में रहते हैं, गीता भागवत के संग में रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी यात्रा बहुत सिंपल और सरल हो जाती है और सुखमयी हो जाती है। क्योंकि भक्त को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन समझ होती है, पहुंचता है नहीं पहुंचता, लेकिन समझ तो रखता है, पहुंचता भी है। लेकिन संसार के लोग नहीं समझते। लेकिन आपका परिवार, वैष्णव परिवार, नाम के आधार पर, कीर्तन के आधार पर, कीर्तन नाम, इनसे बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों को भगवान गीता में बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। अर्जुन जिसकी मृत्यु हो गई है, ध्रुवम जन्म मतस्य च, उसका जन्म दोबारा होगा। जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी है। तस्माद अपरिहारस्य, तुम मृत्यु को नहीं रोक सकते, ना तुम जन्म को रोक सकते, ना तुम सोचति हरसि, तो तुम शोक मत करो। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हें शोक क्यों नहीं करना चाहिए, भगवान कारण बताते हैं। हमें कभी भी मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, उसके पीछे भगवान ने कारण बताया। और कारण यह कि तुम कुछ कर नहीं सकते। जहां पर आपका जोर नहीं है वहां पर आप जबरदस्ती मत करो। जहां पर आपका जोर नहीं है वहां पर आप जबरदस्ती मत करो। जहां पे आपका जोर है वहां आप जबरदस्ती कर सकते हो। हरे कृष्ण। ध्यान दीजिए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, गीता से बता रहा हूं। सुना है आप लोगों ने भगवत गीता का नाम? पढ़ी है कभी? रोज पढ़ते हो? नहीं पढ़ते, चलो आज हम आपको पढ़ाते हैं, थोड़ी सी तो पढ़ो। भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। जातस्य मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पक्की है। ध्रुवम, ध्रुव मतलब पक्का, और ध्रुवम जन्म मतस्य च, और फिर उसका जन्म होगा। पहले जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा। और तस्मात् अपरिहारस्य, हम कुछ नहीं कर सकते। यहां से फ्रॉम बॉटम टू हाई आप कुछ नहीं कर सकते, टॉप टू बॉटम आप कुछ नहीं कर सकते। तो ना तुम सोचती है, इसलिए अर्जुन शोक मत करो। भगवत गीता दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं शोक मत करो। यहां शोक का मतलब क्या है? यहां जनरली शोक का मतलब क्या होता है? शोक का मतलब क्या होता है? क्या बता, कोई बताए? शोक दुख। लेकिन गीता में शोक का मतलब दुख नहीं है। अगर आप गीता में शोक का मतलब है आसक्ति, अटैचमेंट। प्रॉब्लम है दुख नहीं है, अटैचमेंट है। वो अटैचमेंट के कारण दुख है। तो इसलिए जिसके पास अटैचमेंट है उसके पास दुख आता है, और जिसके पास दुख आता है, जिसके पास दुख होता है उसको अटैचमेंट होती है। तो भगवान अर्जुन को यही सिखा रहे हैं कि ना तुम सोचती हरसी। अर्जुन तुम शोक ही मत करो। तुम शोक करोगे तुमको दुख होगा। लेकिन क्या करे? दे आर माई क्लोज, दे आर माई माई पेरेंट्स, माई सन, माई फैमिली, माई फादर। आप कैसे कह सकते हो शोक मत करो? शोक तो होगा। प्रॉब्लम ये है, हरे कृष्णा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो हमारी फैमिली है। प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी फैमिली को सीमित किया हुआ है। हम सब भगवान के अंश हैं, तो हमारी फैमिली स्टार्ट होती है भगवान से। तो आवर फैमिली स्टार्ट फ्रॉम कृष्णा। और यहां पे जो फैमिली है ये कर्मा फैमिली है। कौन सी फैमिली है? कर्मा फैमिली। और भगवान के पास कौन सी फैमिली है? वो है धर्मा फैमिली। धर्म फैमिली या कहेंगे रियल फैमिली।
या जहां 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 आपका टांगा फिट है वहां फिट हो जाते हो। किसके साथ फिट हो गए, उसके साथ फिट हो गए, बहन के साथ, भाई के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, सब फिट हो जाते। बट ये फैमिली आपको छोड़ के जानी है। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, और जीव आदिकाल से सनातन है और मेरा अंश है। जो शब्द भगवान बोल रहे हैं ना मेरा अंश है, तो इसका मतलब आपकी परमानेंट फैमिली भगवान है। लेकिन हम नहीं जानते, और हम ये जानते नहीं, हमें जानना ही नहीं चाहते, इसीलिए हम दुखी है। भगवान बोलते हैं तस्मात् अपरिहारस्य ना तुम सोचती है। तुम्हारे दुख का कारण ये तुम मुझको नहीं जानते, और ये नहीं जानते आई एम योर रियल वेल विशर। आई एम योर रियल वेल विशर। कृष्णा इज अ रियल वेल विशर। गीता में भगवान कह रहे मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं, मैं तुम्हारा सच्चा शुभ चिंतक हूं। जैसे हमने गीता को छोड़ा, जैसे हमने शास्त्रों को छोड़ा, जैसे हमने भगवान को छोड़ा, तो हमको दुख होने लग जाता, इसलिए हम दुखी रहते हैं। हम दुखी दुखी फील करते हैं, हम वी फील लोनली, वी फील अलोन। व्हाई वी फील लोनली एंड अलोन? बिकॉज वी हैव अ बिग लोन। हमारे वो बहुत बड़ा कर्जा है, और वो कर्जा क्या है कि हमको जिसने सब कुछ दिया हम उसको कुछ दे नहीं पा रहे। वी आर नॉट able to offer to anything to the Lord, nothing। हमें उन्होंने फ्रूट दिए, उन्होंने हमें खाना दिया, सब्जी दी, दाल दी, भात दी, सब कुछ दिया, हमने कुछ नहीं दिया, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, जल्दी दुख। जब हम देने लगते हैं भगवान को तो हम सुखी होने लगते हैं। तो ये मनुष्य जीवन मिला क्यों आपको ये पता नहीं है। मनुष्य जीवन देने के लिए मिला है। दिस ह्यूमन लाइफ जो ये मनुष्य जीवन है लेने के लिए है ही नहीं अच्छी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को गीता में ही बोल रहे मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम मेष्यसि सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसी। अर्जुन मुझे अपना मन दे दे। भगवान गीता में बोलते हैं प्रसादे सर्व दुखाना हानि अस्य उपजायते। वास्तव में प्रसाद दे रहा हूं अर्जुन मैं तुझको। अर्जुन को भगवत गीता कुरुक्षेत्र में कौन सा प्रसाद दिया? लड्डू का, पेड़ों का, या गुलाब जामुन का? कौन सा प्रसाद दिया? ज्ञान का प्रसाद। दिस इज रियल प्रसाद। जितना भोजन जरूरी है उतना भजन जरूरी है। भोजन से पेट भरता है, भजन से आत्मा भरती है। आत्मा को भी तो भरना है ना। we'll have to fill our soul also। हम क्या बात कर रहे थे इससे पहले? हाँ, हमारे ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, और ये मनुष्य जीवन केवल देने के लिए बना है। आपको पता है लेने के लिए बना ही नहीं है। इस मनुष्य जीवन में जितना आप दोगे आपको आनंद आएगा, आपको आनंद आएगा। आपने कभी सोचा है जब आप गरीब को देते हो आपको अच्छा लगता है? नेचुरली अच्छा लगता है। जब आप किसी को बड़ा व्यक्ति छोटे को प्रेम करता है, जैसे माँ अपनी बच्ची को प्रेम करती है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ये देना, प्रेम देना और ये कुछ देना, क्योंकि ये मनुष्य जीवन की टेंडेंसी है, इसमें उसको आनंद आएगा। लेने में आपको आनंद नहीं आता। बाकी जीवन भोग योनि है, मनुष्य जीवन कर्म योनि है। बाकी कुत्ता अगर बिल्ली को खाता है उसको पाप नहीं चढ़ेगा, शेर अगर कुत्ते को खाएगा उसको पाप नहीं चढ़ेगा। लेकिन आप अगर शेर को खाओगे, आप कुत्ते को खाओगे, बिल्ली को, मुर्गे को, आपको पाप चढ़ेगा, क्योंकि आप कर्म योनि में हो, आप भोग योनि में नहीं हो। तो ये मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। तो इसीलिए इस मनुष्य योनि में सुख प्राप्त करने के लिए आपको देना पड़ेगा। अब देना क्या है? भगवान तो सर्व सामर्थ्य है, सब कुछ भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं तेरे को मैंने सब कुछ दिया, लेकिन तू इस जगत में जब आया है तू मुझे कुछ दे। तो क्या दे सकते हो? भगवान कहते हैं अपनी वाणी दे, अपना मन दे, अपनी आंखें दे, अपना कान दे। इन आंखों से मेरा दर्शन कर, इन कानों से मेरा श्रवण कर, मुख से मेरा प्रसाद ले और मेरा नाम ले, इन चरणों से मेरे धाम जा, इन हाथों से मेरी सेवा कर। सब चीजें भगवान को दे दी जो आपके पास भगवान ने दिया। स्थूल शरीर दिया ना, और एक सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो इसलिए कई बार शरीर वहीं पे रहता है लेकिन कुछ निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है ना। शरीर तो है, क्योंकि हम कहते हैं वो व्यक्ति निकल गया, वो रमेश कुमार, सुरेश कुमार चले गए। रमेश कुमार तो वो बड़े हुए नहीं, उनके अंदर से आत्मा चलेगी। तो आत्मा ही हम है, हम चले जाते हैं, हम शरीर नहीं है। हम 100% आत्मा है। गीता में तो बोलते हैं अगर हम 1% भी
शरीर होंगे तो कान लेकर जाएंगे, मुझे मेरा कान दे दो बहुत अच्छा था, मुझे मेरी आंख दे दो, मुझे मेरे बाल, एक बाल नहीं लेकर जाते। तो ये अंडरस्टैंडिंग गीता देती है। हम 100% आत्मा, 100% खाली आत्मा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम 1% भी आत्मा के लेवल पे नहीं जीते, इसलिए हम शरीर के लिए जीते और शरीर मर जाता है और हम रोते। तभी भगवान कहते हैं ना तुम सोचती आ रही थी, तुम शोक मत करो, शोक करने का कोई विषय नहीं है। तो इसको ज्ञान कहते हैं, इसको नॉलेज कहते हैं, इसको गीता कहते हैं। गीता में भगवान अर्जुन को सब बताने से पहले आत्मा का ही तो ज्ञान दे रहे दूसरे अध्याय में। बहुत जरूरी था यह ज्ञान, भगवान ने इसीलिए आत्मा का ज्ञान दिया। तो हम लोगों को पहले से फर्म फेथ होना चाहिए भगवान की इस वाणी पे, फिर हमको समझना चाहिए हम करने क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ टू गिव बैक टू कृष्णा। इस ह्यूमन लाइफ का एक ही फायदा, जो जो हमको मिला हमको वापस करना है, जो जो मिला गिव बैक, दिस इज द सॉल्यूशन। और जितना हमने रखा हुआ है, जितना हम वापस नहीं कर रहे, दोबारा उतना जो रखे है उसको भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो क्या करें, सब कुछ बेच के भगवान, नहीं, भगवान ने आपको जो भी कुछ दिया, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको फेंको या रखो, नहीं। भगवान कहते हैं उसका कुछ पोर्शन, नॉट इवन कुछ पोर्शन, उसके अंदर ना अपना पूरा कॉन्शियसनेस डाल दो। जैसे भगवान ने आपको बहुत धन दिया, भगवान कहते हैं उस धन से कुछ ऐसा कर कि भगवान याद रहे सबको। तो प्रचार में लगाओ, प्रसाद में लगाओ, सेवा में लगाओ। शक्ति दी तो शक्ति सेवा में लगाओ, क्योंकि यू विल हैव टू लीव वन डे एवरीथिंग। तो क्यों ना मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाए जिससे भगवान कहते हैं कुछ दे, मुझे कुछ दे, मुझे भगवान मांग रहे हैं। भगवान सब कुछ होते हुए कह रहे हैं मुझे मन बना भव मत भक्त, मुझे दे दे, अपना मन दे दे। मन देने का मतलब कि आप सब कुछ दे दोगे। जब आपका मन आ गया तो आप सब कुछ दे दोगे ना। मन ही तो नहीं आता, भगवान कहते मन दे दे। जैसे आपने भगवान को मन दिया, फिर आप देने लग जाओगे। फिर आप कहोगे कृष्णा मैं आपको क्या दूं, मैं आपके लिए सुंदर ड्रेस बनाती हूँ। कृष्णा मैं क्या दूं, मैं आपका नाम लेती हूँ। आप नाम लेना शुरू करो, क्योंकि कली काले नाम रूप है कृष्ण अवतार। नाम लेना, नाम, व्हेन यू आर चैंटिंग द होली नेम, अभी हमने कीर्तन किया, इसका क्या मतलब है? जब आप भगवान का नाम ले रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप भगवान को अपनी शक्ति ऑफर कर रहे हो, टॉप मोस्ट शक्ति, वोकल शक्ति से टॉप मोस्ट शक्ति। सारी दुनिया इस वाणी से ही तो खाती है। शरीर से रिक्शे वाला कितना कमाता है? शरीर से कुछ नहीं कमाई होती। शरीर की कमाई क्या है? 500-1000 रुपए। वाणी की कमाई देखो, है ना। डॉक्टर विवेक बिंद्रा वाणी से कमाते हैं। बड़े बड़े है ना जो वक्ता है, कितना सुंदर कमाते हैं। वाणी यू नो। तो व्हेन यू आर ऑफरिंग योर वाणी टू कृष्णा, बेस्ट थिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने अपनी बेस्ट चीज दे दी भगवान को। वाह। तो आपने जब भगवान का नाम लिया, भगवान कहते वाह वंडरफुल, यू आर ऑफरिंग द बेस्ट थिंग यू हैव। बेस्ट चीज आप मुझे दे रहे हो। आपने भगवान को दे दी, और भगवान ने आपको वाणी दी, भगवान ने आपको फैमिली दी, भगवान ने आपको धन दिया, भगवान ने आपको सब कुछ दिया। आप सब लोग क्या अपने पेरेंट्स के पास गए हो तो बाय डिफॉल्ट गए हो ना, या प्लानिंग से गए हो? बाय डिफॉल्ट, है ना। आपको अपना बच्चा मिला, वही बाय डिफॉल्ट। आपने नहीं सोचा ऐसा मेरे बेटे का नैन नक्श हो, बेटी ऐसी हो, या बेटा हो या बेटी हो। नहीं, बाय डिफॉल्ट यू आर गेटिंग योर पेरेंट्स बाय डिफॉल्ट, यू आर गेटिंग योर चिल्ड्रन बाय डिफॉल्ट। बट वी हैव अ बिग फॉल्ट, बिकॉज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग के हमको बाय सब कुछ बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। दैट इज आवर फॉल्ट। हम सोचते हैं हमने बनाया, बट नो, हमको तो नाक का नाक बनाना नहीं आता, बट कृष्णा है ना। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ बनाता हूँ। सिर हे तो ऊपर चरण, संकट बात ना पूछे को। सिर नीचे, सिर हे तो ऊपर चरण, चरण ऊपर। माँ के पेट की बात बताते तुलसीदास जी। संकट बात ना कोई नहीं पूछता। आप पेट में 9 महीने में आपको 1 घंटा एक अंधेरे कमरे में बंद कर दो, बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहता है, 9 months। हम सब वहीं से निकले, हम कहीं हवा से नहीं टपके, नहीं, वहीं से निकले। बहुत पेन थी, 9 महीने अंधेरी कोठरी में रहे। क्या यही करते रहोगे बार बार? कभी कभी माँ का पेट, कभी बिल्ली का पेट, कभी कुत्तिया का पेट, कभी नो। वील हैव टू थिंक बियॉन्ड, वील हैव टू क्रॉस दिस 84 लाख चक्कर निकलना है बाहर। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। प्रभुपाद जी कहते हैं
पैसा कमाने वाला बुद्धिमान नहीं है, घर बनाने वाला बुद्धिमान नहीं है, बच्चा बनाने वाला बुद्धिमान नहीं है, गाड़ी बनाने वाला बुद्धिमान नहीं है। इस 84 लाख के चक्कर से बाहर निकल के सोच के कार्य करने वाला बुद्धिमान। कौन बुद्धिमान है? ताली मारो इस पे प्रभात जी के। हाँ, तो बुद्धिमान बनो, सब लोगों को बुद्धिमान बनना चाहिए। ये अवसर मिला मनुष्य जीवन में बुद्धिमान बनने का, और किसी जीवन में थोड़ा ना अवसर मिलता है हमको बुद्धिमान बनने का। मनुष्य जीवन में जलजा नवलक्षाणी, जल के अंदर रहने वाले 9 लाख प्रकार के जीव। जलजा नवलक्षाणी, स्थावरा लक्ष्य विक्षति 20 लाख। स्थावर मतलब पेड़, लक्ष, हाँ 20, कितना हुआ? 9 और 29। कर्मण और रुद्र संख्या, रुद्र मतलब 11, कर्मण रेंगने वाले, छिपकली, नेवला, और कौन रेंगता है? मगरमच्छ, 11। कितने हुए? 29 और 11 40। पक्षी नाम 10 लक्षाणी, पक्षी उड़ने वाले कितने हुए? 10। कितने हुए? 40 और 10 50। त्रिलक्षाणी पशुआ, 4 पैर पे चलने वाले 30। कितने हुए? 50 और 30 80। चतुर्लक्षाणी मानवा, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां। हमारी मनुष्य योनियां डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस। नाइजीरिया के जंगल में नंगे मनुष्य ही है, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस बहुत कमजोर है। वो है तो ह्यूमन बॉडी में, 2 पैरों में, 2 हाथों में, बट वो वही निम्न है। फिर अमेरिकन्स, फिर रशियंस, फिर इंडियंस, फिर ये जो भी है। इंडियंस में भी सो मेनी वेराइटीज। कुछ मांगते नहीं है, नास्तिक प्रवृत्ति। तो द काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड टॉप मोस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस। व्हेन दे थॉट कि हाँ, व्हाई वी आर हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? The purpose of human life to attain Krishna Prem. We'll have to leave this body. We'll have to understand who we are. We are not just this body. We are a soul, and we'll have to leave this body one day. Then we'll have to plan what we'll have to do. What next we'll have to do. So that is the purpose of the programs actually. हमारे ISKCON के programs का यही purpose होता है कि you should know who are you. Why you are here? और क्या करना है, क्यों आए हो, कैसे करना है। तो क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, सब सिखाया जाता है। करना क्या है, पहले तो समझ जाओ कि समझना है कि हम कौन है, किसी को नहीं पता। एक बार मैं सेमिनार कर रहा था रोहिणी में, टेक्निया सारे के सारे मास्टर्स कर रहे थे। मैंने खड़े करे 2 बच्चे, मैंने पूछा, आई हैव 1 क्वेश्चन, इज 3 आंसर, हु विल गिव द आंसर? तो मैंने बोला, तुम शरीर हो, आत्मा हो, या दोनों? 20 बच्चों में से 1 बच्चे को इसका आंसर नहीं पता था। कोई कहता है हम शरीर है, कोई कहता है हम दोनों है, कोई कहता है हम आत्मा शरीर दोनों है, कोई कहता है फलाना है, कोई कहता है। मैंने बोला नहीं, आप 100% आत्मा हो। फिर मैंने उनको गीता से बोला, ममे वांशो जीव लोके जीव। मैंने बोला चलो इसको छोड़ो, गीता को छोड़ो, कॉमन सेंस लगाओ। जब हम मरते हैं क्या लेकर जाते हैं? बाल लेकर जाते हैं। 1% शरीर होते, 1 बाल लेकर जाते। हाँ आप तो सही बोल रहे हो। हाँ, तो उनको नया पाथ मिला, तो उनको समझ में आया कि हम कौन है। उनमें से कई लोगों ने ज्वाइन किया एंड दे आर लिविंग हैप्पीली बिकॉज दे नो हाउ टू लिव। तो हम कौन है? हम आत्मा है। और हम किसी फैक्ट्री में बनते हैं कि कोई फैक्ट्री में बनाया जाता है हमको? नहीं, हम 9 महीने के अंदर माँ के पेट में बन जाते हैं पूरे। एक डॉक्टर एक खराब किडनी को ठीक करने में 20 साल लगा देता है, और भगवान पेट के अंदर लीवर, किडनी, लंग्स, पैनक्रियाज, चमड़ी, दमड़ी, सब कुछ, जेनिटल, सब कुछ बना देते हैं विदिन 9 months। वाओ! एंड व्हेन वी कम आउट फ्रॉम द वोम ऑफ द मदर, इमीडिएटली वी ग्रो आफ्टर 10 years, वी आर डिफरेंट, वी विल टेक डिफरेंट शेप, है ना। देहिनो अस्मि यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोह्यते। हम धीरे धीरे कुमार, यौवन, जरा मीन्स बुढ़ापा, हम धीरे धीरे ग्रेजुअली इस चीज को प्राप्त करते। पहले कुमार, फिर यौवन, फिर जरा। तो उससे पहले अपने इस टाइम स्पैन, जो आपकी यात्रा का समय आपको मिला है, उससे पहले कुछ ऐसी प्लानिंग कर लो, कुछ ऐसा कर लो कि आपका सामना भगवान से हो जाए। तो हमारी यात्रा कुछ ऐसी चले कि सामना। और अभी बहुत अच्छे टाइम पे गए प्रभु जी, ये यात्रा टाइम चल रहा है, अभी स्नान यात्रा, आगे रथ यात्रा। तो इन बिटवीन ऑफ यात्रा इट्स गुड यात्रा, है ना। इट्स गुड यात्रा, इधर यात्रा टाइम। अभी स्नान यात्रा को कितने दिन हो गए?
29 को थी स्नान यात्रा। और कब गए आपके फादर? हाँ देखो, स्नान यात्रा के दिन। वाह, वंडरफुल डे ही हैज चोजन। स्नान यात्रा मीन्स द डे ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ अपीयरेंस डे इज कॉल्ड स्नान यात्रा। तो दिस इज वंडरफुल डे। तो डिवोटीज लोग अच्छे दिन को चुनते हैं, जगन्नाथ का दिन चुना अच्छा है। यात्रा नाउ यात्रा स्टार्ट। तो इसीलिए हमको यात्रा कैसे करनी है कि हमारा जब सामना हो तो भगवान से हो। ऐसी यात्रा नहीं करनी हमारा सामना यमदूतों से जिंग जोंग 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 जिंग। We'll have to understand, हमको समझना पड़ेगा हम करने क्या है। तो हम सबको चैंटिंग करनी है। चैंटिंग माला लाए हो ना, वेरी नाइस। हम लोगों को अपनी इस यात्रा को एक तो शॉर्ट करना। शॉर्ट मतलब कम जीना नहीं है, मतलब 84 की यात्रा को शॉर्ट करना, कट शॉर्ट। क्या फायदा है इतनी लंबी यात्रा करने का? 84 लाख जन्म। आप लोग सोचते हैं ये तो माइथोलॉजी है। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये रियलिटी है। किसने देखा है? ऐसा नहीं है सबने देखा। देखा तो अपने परदादा को भी नहीं है। क्या वो नहीं थे ना? देखा तो बहुत चीजें नहीं है। देखा तो अपने यहाँ पे बैठे बैठे बॉम्बे भी नहीं देख पा रहे कि बॉम्बे नहीं है, बॉम्बे है। अब यहाँ पे बैठे अमेरिका देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे, लेकिन अमेरिका एग्जिस्ट करता है। तो हमारा देखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। चीजें हैं हमारे में। 4 डिफॉल्ट है, उसमें ये है कि हमारी इनपरफेक्ट सेंसेस है, हम नहीं देख सकते। वी कैन सी मैक्सिमम ½ किलोमीटर, है ना, उससे ज्यादा कहाँ। लेकिन हाँ, आप आधे किलोमीटर के आगे भी रोड है, चिंता ना कर। तो इसलिए मनुष्य जीवन का एक पर्पस है, उस पर्पस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और वो पर्पस है हम कौन है, हम आत्मा है। और हम किसी फैक्ट्री में नहीं हुए, हमें कोई फैक्ट्री में पैदा नहीं हुए। भगवान कहते हैं आप फैक्ट्री में नहीं हो, मेरे अंश। तो हम आत्मा है और किसी फैक्ट्री में नहीं हुए, परमात्मा के अंश है। हम सोचते हैं माता पिता के अंश है। हाँ, माता पिता के अंश है। हमें हमारी माता ने पैदा किया, हरे कृष्ण। हमें ऐसा लगता है कि हम माता पिता के अंश है, लेकिन भागवत कहती है हम माता पिता के अंश नहीं, माता पिता निमित्त है हमारे बनाने के लिए, निमित्त। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई, निमित्त किसको बनाया? गीता सुनाई, निमित्त किसको बनाया? अर्जुन को। वैसे ही माता पिता निमित्त है, लेकिन अंश भगवान के है। भगवान बोलते कर्मणा देव नेत्रेण है। कर्मणा मतलब कर्मों का फल, देव नेत्र, हमें कोई भी कर्मों का फल देव नेत्र भगवान की कृपा से मिलता है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देह उपत्य। जंतु मतलब जीव। जीव पैदा होता है लेकिन अपने आप नहीं होता, भगवान की कृपा से होता है। स्त्री प्रविष्ट उदरम, स्त्री के प्रविष्ट में, स्त्री के पेट के अंदर पुंसा रेत का आश्रय। पुरुष के रेत का आश्रय लेके बच्चा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, होता है कर्मणा देव, जब भगवान की मर्जी होती है। कर्मणा देव नेत्र जंतु देह उपत्य स्त्री प्रविष्ट उदरम पुंसा। पुंसा मतलब पुरुष। पुंसा रेत कण आश्रय, पुरुष के रेत के कण का आश्रय लेके बच्चा होता है। लेकिन होता नहीं है कर्मणा देव नेत्र। भगवान जब चाहते हैं होता तब है। कई लोग देखो बहुत साल बेचारे 10 साल 15 साल 20 साल प्लानिंग करते हैं, बच्चा नहीं होता। तो कर्मणा देव नेत्र, भगवान के जब तक नेत्र नहीं होंगे आप में कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रोसेस आपको करना है। स्त्री प्रविष्ट उदरम पुंसा रेत कणाश्रय। तो इसलिए हमारे फाइनली हम आत्मा है और कहीं पैदा नहीं हुए, कोई फैक्ट्री में नहीं हुए। कर्मणा देव, भगवान की कृपा, तो परमात्मा के अंश है। दूसरा और तीसरा, ये हाथ इस शरीर का अंश है। ये हाथ इस शरीर का अंश है। और ये हाथ लड्डू पकड़ ले और कहे मैं खाऊंगा लड्डू, मुंह को नहीं दूंगा, तो ना हाथ सुखी रहेगा ना लड्डू। क्यों सुखी नहीं रहेगा? क्योंकि हाथ के अंदर लड्डू खाने की क्षमता ही नहीं है। आपको मैं लड्डू दूं, यहां पे लगाऊं, आपको मजा आएगा? लड्डू दूं यहां पे लगाऊं, मजा आएगा? लड्डू दूं यहां नाक में भी लगाऊं, मजा आएगा? लेकिन जैसे जीवा पे लगाऊंगा, आहा, क्योंकि जीवा पे लड्डू का आनंद है ना, और तो कहीं नहीं है लड्डू का आनंद। When you fix your laddu on the tongue, you will taste. Wow, wonderful! It's sweet. It's very sweet. ये गुड़ का है, ये चीनी का है, ये मावे का है। तो ये हाथ इस शरीर का अंश है, तो इसको इसकी सेवा करनी पड़ेगी, नहीं करनी तभी सुखी रहेगा ना। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा का अंश है। मैंने आपको समझा दिया कर्मणा देव ने।
तो ये सुखी क्यों नहीं है आत्मा? हमेशा हम क्यों सुखी नहीं होते, थोड़े टाइम बाद उदास? क्योंकि हम जिसकी अंश है उसकी सेवा नहीं करते। और भगवान कहते हैं सर्विस, भगवान सेवा डिमांड कर रहे हैं। कृष्णा इज डिमांडिंग फॉर सर्विस। क्या सेवा? भगवान कहते हैं अतः कृष्णामादि न भवेद ग्राम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादा स्वयं में सुरित। मुझे केवल मुख दे दे अपना। भगवान नहीं कह रहे पैर हाथ नहीं, मुख। मुख में दो काम होते हैं, एक तो बोलते हो और एक खाते हो। भगवान कह रहे हैं मुझे अगर तूने प्रेम करना केवल मुख दे दे। मुख तो मुख से खाओ भगवान का प्रसाद और मुख से लो भगवान का नाम। यही डिमांड है कृष्णा की, बस और कोई डिमांड नहीं है। कृष्णा सेज इन भगवत गीता आई वॉन्ट योर माउथ एंड वी यूज आवर माउथ फॉर टू पर्पस। वी हैव टू वर्क एंड टू पर्पस। वन इज ईटिंग एंड सेकेंड इज चैंटिंग। तो लो भगवान का नाम और खाओ भगवान का प्रसाद। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा के अंश हो, अंश को अंशी की सेवा करनी पड़े। कौन सी दो सेवा बताई? कौन सी दो सेवा? ईटिंग प्रसाद एंड चैंटिंग द होली नेम, 4। और 5वीं, जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम पाता है। अगर ये 5 चीजें जान गए तो 4 वेद जान गए। 4 वेद में 4 लाख श्लोक है। ये 5 चीजें जान गई तो 18 पुराण जान गए, धर्मशास्त्र जान गए, गीता जान गए, भागवत जान गए, सब कुछ जान गए। ये 5 चीजें सबको पता होनी चाहिए, सबको। हम यहाँ पे आए, हमने चैंटिंग करी है। हमने क्यों चैंटिंग करी है? कि आत्मा की सुख रहने के लिए और आप लोगों की सुखी रहने के लिए। कली काले नाम रूपे के, भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं। जब कोई जाता है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगे। किसके लिए बोलते हैं? उनके लिए नहीं जो चले गए, हमारे लिए जो जिंदा है, कि जिन्होंने राम का नाम लिया, यही सत्य है। अगर आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हो तो आपकी कोई भी किसी भी टाइप की आपकी डिवोशन इज नॉट डिवोशन। तो हमको डिवोशन भी करनी है और उस डिवोशन का प्रमोशन भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जनरली डिवोशन करते हैं, प्रमोशन नहीं करते। क्यों नहीं? प्रमोशन क्यों करनी चाहिए? तभी तो लोग आगे डिवोशन करेंगे। और हमारे पास सुख का समय हो, सुखे दुखे भूलो ना को वदने हरि नाम बोलो। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपको भगवान का नाम ही लेना है। इसीलिए हम लोगों को ये करना है। तो हमारी जो भी यात्रा है, यात्रा ऐसे करो, ऐसी सुंदर यात्रा बनाओ कि 84 लाख की यात्रा समाप्त हो जाए। प्रभुपाद जी कहते थे मरना तो सबको ही है, लेकिन ऐसे मरो कि बार बार ना मरो। बार बार ना मरो, बार बार जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शरण वे संसारे बहु दुस्सारे कृपा करो पाहि मुरारे। मरना तो है, जाना, संसार तो छोड़ना है, लेकिन द वे हाउ वी लीव दिस प्लेनेट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसे मरो, कुछ ऐसे छोड़ो कि दोबारा ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ना आना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। भगवत गीता में भगवान बोलते जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी ये दुखों का दर्शन है। मां के पेट में उल्टे होते सिर हे तो ऊपर चरण संकट बात ना पूछे को। हमारा सिर नीचे होता है, ऊपर होता है मां के पेट में। और 9 महीने उस डार्क रूम में रहते हैं पेट में एक, और हमारे पास मूवमेंट करने के लिए स्थान नहीं होता। थोड़ा सा आपको मैं एक कमरे में बंद कर दूं 9 घंटे के लिए मुश्किल है आपका जीना, लेकिन 9 मिनट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो व्हेन वी थिंक लाइक दैट, जब हम ऐसे सोचेंगे तो हम आध्यात्म को चुन लेंगे, तो हम भगवान को चुन लेंगे, तो गीता भागवत को चुन लेंगे। हम ऐसे सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं दुनिया में कोई भी मरेगा, मैं तो मरूंगा ही नहीं, मेरे को तो कुछ होगा नहीं। आप नेक्स्ट नंबर पता नहीं किसका। As far as age is concerned, when you're becoming old and old and old, you'll have to leave this body. 100% you'll have to leave this body. And this human life only for a big purpose. Use this human life for the big purpose, and big purpose to attain the love of the Krishna. That's it. Love of Krishna. तो जो लोग नाम लेते हैं वो धीरे धीरे परफेक्शन की स्टेज पे आने लगते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, उनका ह्यूमन लाइफ का पर्पस सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आई वॉन्ट यू टू चैंट। हमने आधा पौना 1 घंटा क्लास किया, तो उसका पर्पस ये है कि आप चैंटिंग करो। इसलिए कीर्तन शुरू में प्रभु जी ने 1 घंटा कीर्तन इज इम्पोर्टेंट। एंड इन द एज ऑफ कलयुगा बोला गया है, भागवत बोलती है 12वें स्कंद में, भूमि देवी बोलती है। भूमि देवी मतलब जहाँ पे बैठे हो,
12वें स्कंद का 3रा अध्याय, भूमि देवी कहती है कृते ध्याय तो विष्णु। सत्युग था कृते, सत्युग में ध्यान करो। त्रेता यजतो मखे, त्रेता में मखा करो स्वाहा यज्ञ। द्वापरे परिचर्यानम, द्वापर में बड़े बड़े अनुष्ठान। कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में भगवान का कीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। नानक दुखिया सब संसारा, सुखी सोई जीव जो नाम आधारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सब बोलिए 11 बार सब बोलेंगे इनके लिए। 2 बार हो गया, 9 बार हो गया। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 3 बार। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 4। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 5। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 6। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 7। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 8। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 9। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 10। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरा निताई, जय गौरा निताई, गौरा निताई, जय गौरा निताई। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।